नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाइडेक्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर अजय रांका जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण में। सर, जैसे कि जाइडेक्स ग्रुप जो है ये कंपनी 1997 में आपने इस कंपनी की स्थापना की थी। तो सर, जो उत्पाद कंपनी बनाती है तो कृषि के क्षेत्र में किस तरह से ये उत्पाद काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारा कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर कि किसानों की मिट्टी कड़क और दबी हुई है आज, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो जो पहला हमने प्रोडक्ट का जो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं वो हमने पॉलीमर बेस्ड पे बनाया, जो मिट्टी को नरम और भुरभुरा 1 महीने के अंदर कर देता है। और उसी के अंदर हम बायोलॉजी को भी इनॉक्यूलेट करते हैं। तो जो एफसीओ के प्रमाणित बायो फर्टिलाइज़र की एक पूरी प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाई है, तो जिसके अंदर माइक्रोराइजा, एनपीके कंसोर्शिया, पोटेशियम, जिंक और ऐसे कई जो घटक अपने खेती के लिए अनिवार्य है, उनके सबके बायो फर्टिलाइज़र की रेंज अपन ने बनाई हुई है। और ये एक अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये किसान को 1 ही महीने में उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। तो सर, एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में आपके जो उत्पाद हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब किसानों के लिए? देखिए, आज तक हर किसान ये चाहता है कि वो जैविक खेती करे, केमिकल को हटाए, रसायन को हटाए, दवाइयाँ भी हटाए और जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उसको भी हटाए। सवाल ये आता है कि ये मुनाफेदार कर नहीं पाता है। जाइडेक्स का जो कंट्रीब्यूशन है कि हम ये कह रहे हैं कि आप पहले ही फसल में पूरा जैविक खेती, अब आप कोई भी फसल में, कोई भी मिट्टी में और किसी भी तापमान में अब आप कर पाएंगे हिंदुस्तान की एरिया में। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये मुनाफेदार बदलाव ये हम किसानों के लिए ला पा रहे हैं। ओके सर, जैसे कि आपके जो प्रोडक्ट हैं या जो उत्पाद हैं, तो देश के किन किन राज्यों में इनकी पहुंच है, या फिर देश मतलब हमारे इंडिया के अलावा भी क्या बाहर भी इन उत्पादों की पहुंच अभी है? जी, आप यदि देखें तो नीचे से तमिलनाडु से लगा के तो बिहार तक, तो जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है और बिहार है। तो ये सभी राज्यों में हम अभी काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, केनिया है, नाइजीरिया है, इन देशों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ओके सर, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो किसानों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं या लाभकारी साबित होते हैं। तो जाइडेक्स कंपनी का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है आज के टाइम पर? जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो सबसे लाभ किसानों को दे रहा है वो हम उसको कहते हैं ज़ाइटोनिक गोधन। तो आज हमारा जो किसान भाई है वो क्या करता है कि गाय के गोबर को या भैंस के गोबर को आधा कच्चा, सड़ा हुआ और ढेले वाला ऐसे वो हमारे खेतों में डाल देता है। जो ज़ाइटोनिक गोधन को यदि आप देखें तो घोल करके उसी के ऊपर छिड़क दो और ढक दो तो 30 से 45 दिन में चाय की पत्ती जैसा नरम, भुरभुरा, पूर्ण पाचित और एकदम बिना कोई बास वाला ऐसा वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी का खाद उसको मिल जाता है। तो इससे वो अब हर एकड़ में खाद दे पाएगा, क्योंकि अब इसकी मात्रा 8 गुना कम इस्तेमाल होती है। तो ज़्यादा खेतों को ज़्यादा अच्छा खाद मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ी किसानों को चीज़ जो पसंद आती है वो यही है। क्या नाम बताया सर उस प्रोडक्ट का? इस प्रोडक्ट का नाम है ज़ाइटोनिक गोधन। ओके। और सर, इसकी अगर मात्रा की हम बात करें तो इसे कितने डोज में डालना पड़ता है खेत में, या इसका प्राइस क्या है? नहीं, इसको तो हम जो करते हैं कि हमारे गोबर खाद का पाचन अच्छा करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो 1 टन गोबर का खाद यदि हमारे पास है या 1 ट्रॉली है जो 2 टन की होती है, उसके अंदर करीब करीब ये 1 टन के पीछे 2 किलो यानी 1 ट्रॉली के पीछे 4 किलो ऐसा उसका वो घोल बना करके उस घोल को इसके ऊपर छिड़क देना है। अच्छा,
ओके सर, जैसे कि अक्सर होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या हद से ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे टाइम पे किसानों को समझ नहीं आता क्या करें। तो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आपकी कंपनी ऐसे कौन से प्रोडक्ट बना रही है या अभी फोकस कर रही है उन प्रोडक्ट पर? देखो, हमारी जो पूरी उत्पाद जो बनाए हैं ये ज़ाइटोनिक प्लेटफॉर्म पे बनाए हैं। तो इससे आपकी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ऐसे करोड़ों करोड़ों अब्जों ऐसे छोटे छोटे सपोर्ट सिस्टम अपन ने लगा दिए। तो उससे क्या होगा कि ज़मीन फूल जाएगी। जब कोई भी ज़मीन फूलती है तो हवा का आवागमन अच्छा होता है और पानी की संग्रह शक्ति बढ़ती है, तो जड़ों का जाल बड़ा होता है। और जब हम माइकोराइजा फंगस डालते हैं तो जड़ों का जाल घना भी होता है। अब आप सोचिए कि आपके पास सूखा पड़ा, लेकिन आपका जड़ों का जाल बड़ा है, घना है, तो आप कम पानी वाली जो मिट्टी है उसमें भी आप पानी खींच सकते हो और पौधा जिंदा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये हमारा अनुभव है। जब पानी ज़्यादा आएगा तो यदि आपकी मिट्टी नरम और भुरभुरी है तो वो पानी पूरा अंदर चला जाएगा, पी जाएगा। तो उसकी वजह से फिर से उसके अंदर हवा का संचार होना शुरू हो जाता। तो दोनों ही प्रॉब्लम को हम ये जिसको हम कहेंगे कि उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। और क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा भी बरसात आई या कम भी आई तो भी हम उसको अब किसानों के लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। सर, जैसे कि प्रोडक्ट तो हैं लेकिन किसानों तक कैसे पहुंच पाते हैं? किसान कैसे वहां तक पहुंच पाता है या कैसे उसे परचेज कर सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या क्या प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का? बेसिकली मतलब मार्केटिंग कैसे होती है प्रोडक्ट की किसानों तक पहुंचने के लिए? इसमें क्या है, ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई किसान पूरी तरह से जैविक उत्पाद पे आए। अब किसान ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि जैविक उत्पाद पूरा यदि मैं यूज़ करूं तो क्या मेरा मुनाफेदार खेती कर पाऊंगा। और हमारा उसके अंदर अश्योरेंस है कि हाँ कर पाओगे। लेकिन हमें आज इस एरिया में बहुत लोग नहीं जानते। तो हम क्या करते हैं कि हम जितने भी जो बेचने वाले जो डीलर्स हैं इनको हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमने बनाया है और वो किसान को अश्योरेंस देते हैं कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट यदि आप उत्पाद यूज़ करेंगे तो आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आप जैविक की तरफ भी आगे बढ़ पाएंगे। तो वहाँ से अभी शुरू किया है। ऑनलाइन हम में बिलीव नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर किसान को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे लोग फील्ड में करीब 350 लोग अभी फील्ड में काम कर रहे हैं ज़ाइडेक्स के, और वो करीब करीब 4-5 हज़ार रिटेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है कि जिनके साथ वो लोग काम करते हैं 13 राज्यों में। सर, ज़ाइडेक्स कंपनी को लगभग 24 से 25 साल हो चुके हैं आई थिंक। तो सर, भविष्य में आपकी कंपनी जो है किस दिशा में काम कर रही है या फ्यूचर प्लान्स क्या है फार्मर्स के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए? देखिए, हमारी कंपनी का जो मूल उद्देश्य है कि शाश्वत विकास दुनिया का, उसके अंदर हम टेक्सटाइल में भी काम करते हैं, हम रोड बनाने में भी काम करते हैं, हम वाटरप्रूफिंग पेंट में भी काम करते हैं और कृषि में भी काम करते हैं। कृषि के अंदर मेरा यदि आप ये पूछो तो मुझे पूरे दुनिया को जैविक खेती करवाना है। अच्छा। सवाल ये आता है कि ये क्यों होगी, क्योंकि मेरा ये दावा है कि ज़ाइडेक्स की जो तकनीक है, उत्पाद है, और जो हमने संजीवनी करके प्रकल्प संजीवनी करके प्रोटोकॉल बनाया है, इसके अंदर मुनाफेदार और पहले ही फसल से आप बदलाव ला सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव हम आगे लाएंगे। ओके सर, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया में मतलब उभरते उद्योग के लिए सबसे बड़ा अवसर और चुनौतियां क्या हो सकती हैं? देखिए, चुनौती तो यही है कि हमारे पास करीब करीब 14 करोड़ किसान हैं, तो छोटे छोटे किसान हैं, इनको हम कैसे बदले। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसान देखता है, सुनता नहीं है। तो उसे जब तक हम उसके खुद के खेत में या उसके गांव में हम उसको दिखाएंगे नहीं कि ये सच में जो आप कह रहे हो ये हो सकता है, तो ही वो बदलेगा। नंबर 1 ये बड़ी चुनौती है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि 14 करोड़ किसान हैं और 6.5 लाख करीब करीब हमारे गांव हैं। जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आज आप देखिए 1.5 लाख करोड़ का
रासायनिक खाद का ही बाजार है, करीब करीब 40,000 करोड़ का रासायनिक दवाइयों का बाजार है। और यदि आप उत्पादन अच्छा करो तो एक्सपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा एक ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर, आपके अकॉर्डिंग नवाचार और नेतृत्व के क्षेत्र में आपका योगदान क्या है और कौन सा प्रोजेक्ट या इनोवेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा खास रहा है आपकी जर्नी में? मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर मैंने इनोवेशन किया है और रोड के अंदर जो इनोवेशन किया है, ये मेरे दो बड़े कंट्रीब्यूशन माने जाएंगे। कि मैंने एग्रीकल्चर को सिर्फ एक एग्रीकल्चर के हिसाब से, खेती के हिसाब से नहीं देखा। मैंने ये देखा कि इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या है। तो जो ज़्यादा समय लगता है, यानी जिसको हम कहेंगे कि बदलाव के लिए खेती की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जो एक 5 साल का समय लगता है, वो मैंने 1 महीने में कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, हमारी मिट्टी जब नरम और भुरभुरी हो जाती है तो पूरी पानी पी जाती है, तो धीरे धीरे जल स्तर भी हमारा ऊपर आ जाएगा, जो आज हमारा नीचे गिर रहा है। और तीसरा, जो पानी की ज़रूरत है खेती के लिए, वो भी करीब करीब 30 से 50% तक कम हो जाती है। क्योंकि एक टेक्निक जो मैंने लाई है दुनिया में पहली दफ़े, कि हवा में से पानी कैसे लेना, ये एक कंट्रीब्यूशन मैंने लाया है। तो पत्तों को हम जड़ों का काम करवाएंगे और उससे फोटोसिंथेसिस का भी एक्सेलरेशन होता है, तो पौधे की बढ़वार भी ज़्यादा और हवा में से पानी कैसे लेना, ये तकनीक भी हम किसान भाइयों तक लाएंगे। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम कृषि जागरण के माध्यम से, मंच के माध्यम से आप हमारे देश के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, सारे किसान भाई, मैं आपको यही कहूँगा, आज तक आप सब लोग चाहते हैं कि मैं जैविक कृषि करूं, लेकिन 1% भी लोग नहीं कर पाते। सवाल है कि क्यों? क्योंकि आपको मुनाफेदार कैसे जैविक खेती में बदले, इसके बारे में पता नहीं है। और मैं एक अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि कोई भी किसान हिंदुस्तान का आके मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं उसके ही खेत में उसको बाजू बाजू में करके दिखाऊंगा कि हमने जो नई प्रकल्प संजीवनी की तकनीक सेट की है, उसके लिए जो उत्पाद क्रिएट किए हैं, उससे आपको फ़ायदा हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो क्यों न बदले अब हम? यही सवाल आपको अपने आप को पूछना है। बस इतना ही मुझे कहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी जानकारियाँ हमें साझा की है, मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू।